ये भाईचारा एक बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक है। मैं लिखित में दे रहा हूँ, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। सही समय रहते वैक्सीन और डोज नहीं लोगे ना तो तुम इससे ग्रसित होकर और अपने भाई के हाथों चारा बन के मरना तुम्हारा तय है। अगर वो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा, अगर वो हमारे धर्म पे हानि करेगा, अगर वो हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा और उनको मारना अगर काफिर का काम है तो हमें काफिर। अपने प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट चुरा कर और बराक को नेशनल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने दिखाना अगर शांति का 100 इंडेक्स का अगर पीस का शांति का चिन्ह है तो भैया हम इस लिस्ट में आखिरी पायदान पे ही ठीक है। तुम मंदिर के आगे लाइन पकड़ पकड़ के खड़ा हो, हमारे 10 मंदिर तोड़कर और एक मंदिर के आगे चैन बना के खड़े हो कि हम बचा रहे हैं, तो ये दोगलाई देख रहे हैं हम। इनका सर्वनाश लात जूता मार से ही है। अगर सही वक्त रहते इनको ना सुधारा गया, ना ठीक करना गया तो भैया एक बात याद रखो, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वो एक ट्रेलर है। असली फिल्म ये भी तैयार कर रहे हैं 2047-50 तक फिल्म भारत में दिखाने को। हिंदू मतलब 4, फिर से कौन? सनातनी, सिख, जैन, बुद्ध, इसमें मुस्लिम नहीं आते। हिंदू हिंदू भाई क्यों नहीं हो सकता? हिंदू हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात। 2 देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिए और एक को धर्मशाला बना दिए। 1947 में जब देश डिवाइड हुआ, क्यों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ? डॉक्टर प्रकाश जी क्या कहेंगे जो आज हो रहा है बांग्लादेश में, क्या ये कभी भारत में भी हो सकता है? देखो, पहली बात तो मैं बोलूँगा वो बांग्लादेश का निजी मामला है। अब मैं एक बात इसको एक एक करके बोलूँगा। बांग्लादेश अपना एक खुद का देश है, उसके देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लोग विद्रोह कर रहे हैं, उनको आरक्षण चाहिए, जो भी चाहिए। 200-300 स्टूडेंट शायद मरे हैं वहाँ पे। 200-250 विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, जैसे इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने किया। मेरा यहाँ मुद्दा ये उठ रहा है, प्रोटेस्ट तुम्हारा, लड़ तुम रहे हो और मार किसे रहे हो? हिंदुओं को। किसकी बहन बेटियों को इज्जत लूट रहा है? हिंदुओं के। किसके मंदिर टूट रहे हैं? हिंदुओं के। किसके घर जला रहे हो? हिंदुओं के। चुन चुन के मार रहे हो। क्रिकेटर का घर जला रहे हो, क्यों? क्योंकि हिंदू है। सिंगर का घर जला रहे हो क्योंकि हिंदू है। तो भैया तुम्हारा प्रोटेस्ट तुम करो ना, तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? और यहाँ तुम्हें भारत में डर लग रहा है। रवीश कुमार लगातार यही कह रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, लगातार कह रहे हैं कि जनता के जब तानाशाही सरकार करती है, जो जनता अपना हक मांगने के लिए प्रधानमंत्री के आवास तक पे चली जाती है और जनता ऐसा ही करती है। अच्छा, रवीश कुमार पहली बात पत्रकार नहीं, यूट्यूबर है, उनको बोल दो। क्योंकि देखो, मैं आप लोग का अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो आदमी घटिया है। यूट्यूबर होना अपने में अच्छा बात है, आप कर रहे हो। क्या वो पत्रकारिता सही से कर रहे हैं? एक चीज़ को दिन भर मोदी 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 करते रहते हैं, जैसे मोदी ने उनकी माँ छेड़ दी हो। एक बात बताओ, कितना गंदा आदमी है, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे वो देशभक्त हो चैनल वाला, एक है आकाश बनर्जी है, एक ये लोग करते क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोदी। अगर मोदी तानाशाही कर रहे हैं तो एक बात बताओ, क्या भारत में मोदी के द्वारा जो रोड बनाया जाता है उस पर क्या सिर्फ हिंदू चलता है? क्या मोदी जो अस्पताल बनाता है उसमें सिर्फ हिंदू जाता है? क्या मोदी जी जो स्कूल बनाते हैं उसमें सिर्फ हिंदू जाता है? आप जवाब दो। सभी धर्म के लोग जाते हैं। अरे भैया, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मोदी जी के राज में सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों का हुआ है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन इन दूसरी पार्टियों का नफरत इस तक का है कि इतना करने के बाद भी, मोदी का सब कुछ फ़ायदा उठाने के बाद भी, ये एक वोट मोदी को नहीं देते हैं। दिन में 4 टाइम उस प्रधानमंत्री का अपमान करके गाली देकर फिर खाना खाकर 4 टाइम सो जाते हैं और अगले दिन फिर उठ के गाली देते हैं। देख लो बांग्लादेश में एक शब्द स्टूडेंटों ने कुछ क्या प्रोटेस्ट क्या कर दिया, सेना को आदेश दे दिया गोली चलाने पे। सेना ने विद्रोह कर दिया। वो सेना को जो चीफ था उसका चचेरा साला था, घर का भेदी लंका ढाई, खुद के घर के लोग मिलजुल के सरकार गिराएं। शेख हसीना भीख मांगती रह गई कि हमें 1 घंटा दे दो ताकि मैं देश को आखिरी संदेश दे दूं। 45 मिनट का सेना ने टाइम दिया, भाग के जा रही थी लंदन। अब सोचने वाली बात है, 56-57 इस्लामिक देश, उसने कोई इस्लामिक देश में तो डेरा नहीं जमाया, भाग के गई नॉर्थ ईस्ट में अपने भारत में और फिर आकर गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे उतरी और दिल्ली में रुकी हुई है। तो मतलब एक मुसलमान भाग के किसी मुसलमान देश में नहीं जा रहा है, उन काफिरों के देश में जा रहा है। तुमको जो दिन रात जिनको तुम लोग दुश्मन समझते हो, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, जो हिंदुओं की सरकारों को तानाशाही बोलते हैं। आप ये सोचो कितना संवेदनशील और अच्छा देश है हमारा भारत कि एक मुसलमान देश का प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों से भाग के काफिरों के देश में आकर रुकता है। और कुछ नेता यहाँ की सरकार बोलते हैं कि वही हाल होगा जो बांग्लादेश। काफिर बोला, क्या आप अपने आप को काफिर मानते हैं फिर?
हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो बोलते हैं विश्व ही पूरा हमारा परिवार है। हमारी सनातन संस्कृति वो है कि हम तो गाय माता की तरह दूध देती है, उसकी दूध उस तरह पच जाती है तो हम गाय को माता मान लेते हैं। हम तो भैया प्रकृति के हर चीज़ को पूजते हैं। हम वो मूर्ख लोग हैं जिससे मानव और जन कल्याण होते हैं। और ये 1400 साल पहले वाले हमें ज्ञान देंगे कि शांति क्या होता है, अच्छाई क्या होता है। काफिर उनके नज़र में हम हैं, हम किसी को काफिर नहीं मानते। अगर वो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा, अगर वो हमारे धर्म पे हानि करेगा, अगर वो हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा और उनको मारना अगर काफिर का काम है तो हाँ मैं काफिर हूँ, तोड़ूंगा। बांग्लादेश से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे जो जिस तरह से प्रधानमंत्री की कई ऐसी जो देखने को मिल रहे हैं, आपको काफ़ी देखे भी होंगे, उन शब्दों को मैं उपयोग नहीं कर सकता। मैं करूँगा ना, हाँ, बताइए। मैं करूँगा। बोला जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स में भारत 116 नंबर पे है और बांग्लादेश 93 नंबर पे है। तो भैया एक बात बता रहा हूँ, सुन लो पत्रकार महोदय, अपने प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट चुरा कर और बराक को नेशनल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने दिखाना, अगर शांति का हंगर इंडेक्स का, अगर पीस का, शांति का चिन्ह है तो भैया हम इस लिस्ट में आखिरी पायदान पे ही ठीक है। हमें शौक नहीं है कि किसी नारी का वस्त्र को, निजी वस्त्रों को तुम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो और खुद को अपने आप को स्टूडेंट और राजनेता बोलते हो। शर्म आता है और थूकता है पूरा दुनिया कि ऐसे घटिया नीच लोग हैं। वहाँ उसके घर से सोफा चेयर चोरी कर रहे हो, मछली तक चोरी कर रहे हो, उसके घर से किताब तक चोरी कर रहे हो और तुम अपने आप को आंदोलनजीवी, आंदोलनकर्ता बताते हो। तुम वो घटिया लोग हो। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जब तक उनके खिलाफ था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे इन लोगों ने हिंदुओं पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ये मेरी नज़र में गिरे हुए थे और गिर गए। क्या जो आक्रमण कर रहे हैं हिंदुओं पे वो जनता है, जनता बता रहे हैं उनको लगातार लोग, मुस्लिम नहीं है, वो जनता है। हाँ। यार पत्रकार कुछ सुन लोगे उल्टा सीधा मेरे से, एक बात बता रहा हूँ सुनो। जनता क्या जनता, उसको इतना पता है कि घर सेलेक्ट कर करके हिंदुओं को आग लगाना है। मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर क्रिकेटरों का घर जलता तो सभी क्रिकेटरों का जलता। सिर्फ वो क्या नाम था उसका, हिंदू था, उसके घर को जलाया गया। उसके बाद ये म्यूजिशियन जो था हिंदू था, तो हिंदुओं को टारगेट कर करके मार रहे हो, जला रहे हो, तो हिंदू ही बोलेंगे ना। तुम मंदिर के आगे लाइन पकड़ पकड़ के खड़ा हो, हमारे 10 मंदिर तोड़कर और एक मंदिर के आगे चैन बना के खड़े हो कि हम बचा रहे हैं, तो ये दोगलाई देख रहे हैं हम देख रहे हैं। तुमने काली माता का मंदिर तोड़ दिया 200 साल पुराना, तुमने इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया और एक छोटा मंदिर के आगे खड़े हो गए। अरे सांपों, खाल तुम्हारा क्या पहने हुए हैं जानते हैं? ये वो कालनेमी राक्षस है ना, ये जो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं ना, असली में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका सर्वनाश लात जूता मार से ही है। अगर सही वक्त रहते इनको ना सुधारा गया, ना ठीक करना गया, तो भैया एक बात याद रखो, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वो एक ट्रेलर है। असली फिल्म ये भी तैयार कर रहे हैं 2047-50 तक फिल्म भारत में दिखाने को। और कहीं ना कहीं भारत के हर गलियों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खचाखच अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि आबादी पैदा करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करेंगे, अपने कैंडिडेट खड़ा करके जिताएंगे और एक दिन भारत में इतनी आबादी कर देंगे कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाकर और बोलेंगे कि एक दिन ये देश शरीयत के हिसाब से चलेगा और तुम हिंदुओं पलायन कर दो। फिर वो दोगले हिंदू क्या बोलेंगे, अरे भैया वो 2024-50 में वो डॉक्टर प्रकाश, अमित राठौर, विजय कट्टर हिंदू, ये लोग जो बातें बोलता था बड़ा सही बोलता था, ये तो साले सही में हमारे साथ धोखा कर गए। तो सोचो, हम वो पीढ़ी है ना कि हम 2024 में देख चुके हैं कि ये राक्षस 2050 में क्या करेंगे, और तुम लोग को जगा रहे हैं। और तुम लोग नहीं जगना चाहते तो तुम अगर गोबर खाकर ही मरना है तो मरो, कोई नहीं है, तुम्हारा ये नाश करेंगे, हमारा नाश नहीं होगा। हिंदू जागे कैसे? हाँ? जागे कैसे, क्या करे वो जाग जाए? जैसे आपने बताया अभी जनसंख्या की बात करी, नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में ही कम हो रही है, मगर मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं लेके आ जाती जनसंख्या नियंत्रण कानून? तो बीजेपी क्या करे, इंदिरा गांधी की तरह पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराने लगे, तब ठीक रहेगा। तब पूरा 56-57 देश की छाती फटने लगेगी। सुनो भाई साहब, इस देश में ना चाहे फूड हो, रिसोर्सेज जितने भी है लिमिटेड है। 2 बच्चे पैदा करते हुए, एज ए लॉजिकल बात करूंगा, 2 बच्चे 3 बच्चे का इसलिए रिकमेंडेशन दिया जाता है ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। आप डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, ये करो। अब आपके दिमाग में ये भूसा भरा है, 20 बच्चा पैदा करूंगा, एक बच्चा दिन का 1000 कमाएगा तो 20 बच्चा 20,000 कमाएगा। और फिर क्या बोलते हो, किसी का नौकर बनने से अच्छा है खुद के बिजनेस का मालिक बनो। और वो बिजनेस कौन सा होता है?
रिक्शा ले लो, टेम्पू ले लो, फल का दुकान ले लो, पंचर का दुकान ले लो, मोबाइल का दुकान खोल लो, जिम खोल लो, मुर्गा खोल लो, सब खोल लो और उसके बाद तुम ये काम करोगे। मतलब हिंदुओं से ही पैसा कमाओ, हिंदुओं को ही आँख दिखाओ, शिक्षित हो हिंदुओं को ही काफिर बोलो और हिंदुओं को ही सर्वनाश करो और मुसलमान की शिक्षित होकर क्या कर लिए। मेरे को तो ये भी एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में एक टीचर था, उसने मेडिकल कॉलेज में 20 बच्चियों को मोलेस्ट किया था। पढ़ लिख लेते हैं तब क्राइम करते हैं और नहीं पढ़ लिख लेते हैं तो क्राइम करते हैं। पढ़ लिख लेते हैं तो उनको भड़का के क्राइम करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं तो ट्विटर सोशल मीडिया पे सपोर्ट करके क्राइम करते हैं और इन मंदबुद्धियों को भड़काते हैं। भैया हम तुम अलग हैं, सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कोई भाई भाई नहीं, और हम लोग जगाते हैं जगाते रहेंगे। और अब एंड करूंगा, आपने पूछा हिंदू, अब एंड करने से पहले आपने बोला था हिंदू कैसे जागेगा। हिंदू का जागने का यही तरीका है कि आपके आसपास जितनी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी रेप मर्डर क्राइम हो रहा है, उनका डिटेल स्टडी करो कि लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं। आपको जागने का तरीका अपने वेद शास्त्रों को पढ़ो, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताओ, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को अलर्ट करो और फ्यूचर में होने वाली गतिविधियां को आप लोगों को अलर्ट करो कि आज तुम सतर्क नहीं रहे, नहीं लड़े तो तुम्हारा मिटना तय है, वरना हिंदू का सर्वनाश होना तय है। आपने कहा कि जो आज वहाँ हो रहा है बांग्लादेश में, कभी भी हिंदुस्तान में भी हो सकता है, मगर यहाँ का मुसलमान शिक्षित है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, तो यहाँ कैसे होगा ये? राजपूत ब्राह्मण त्यागी डोम चमार भूमियार पहले भाई भाई हो जाएं। क्या बात कर रहे हो? हिंदू कौन हुआ? हिंदू के अंदर 4 बिरादरी आती हैं, सनातनी जो हम, सिख दूसरे, बौद्ध और जैन, ये 4 मिलके हिंदू जो इंडस नदी के किनारे हुए। हमारे यहाँ वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये तीनों अलग अलग हैं पद्धतियों के समय के हिसाब से, इस पर नहीं जाऊँगा। हिंदू मतलब 4, फिर से कौन? सनातनी, सिख, जैन, बुद्ध, इसमें मुस्लिम नहीं आते हैं। हिंदू भाई क्यों नहीं हो सकता? हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, जो अपनी भाई बहन बेटियों के नहीं हुए उनसे आप उम्मीद कर रहे हो आपके सगे होंगे? वो इंतजार और ताव में है आपको मिटाने को। आपका मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बात करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपके भी भाई हैं वो? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मेरे 5 भाई काफ़ी हैं, मेरे भाई काफ़ी हैं, मेरे भाई मेरे अपने हैं और जो बाहर के भाई काफ़ी हैं। अच्छा, ये जब भाईचारे के जो मुझे लेक्चर मार रहे हो, 1947 में भाईचारा कहाँ गया? जिस देश का डिवीजन धर्म के आधार पे कर दिए, 2 देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिए और एक को धर्मशाला बना दिए। 1947 में जब देश डिवाइड हुआ, क्यों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ? क्यों 1984 में सिख दंगों में सिखों को नरसंहार किया मुसलमानों ने? क्यों 2008 में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया? क्यों दिल्ली दंगा में हिंदुओं को मारा गया? इस टाइम भाईचारा क्यों? यार निकल जाओ इस बीमारी से। ये भाईचारा एक बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक है। मैं लिखित में दे रहा हूँ, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। सही समय रहते वैक्सीन और डोज नहीं लोगे ना तो तुम इससे ग्रसित होकर और अपने भाई के हाथों चारा बन के मरना तुम्हारा तय है। ये मैं लिखित बोलता हूँ। एकजुट रहो, हिंदू एक हो जाओ, वरना तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संस्कृति, तुम्हारा देश का नाश होगा। और सही समय पर जगे रहो तो तुम बगल वाले का नाश करके जीते रहोगे इस देश में।